तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में। सॉरी, आज हम पढ़ेंगे व्रत का परिमाप। हमने व्रत का कॉन्सेप्ट सीख लिया, व्रत पर कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, उसकी परिधि पर क्वेश्चन कर लिए। अब हम व्रत का परिमाप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि ये व्रत है और इसका हम परिमाप ज्ञान करेंगे। परिमाप क्या होता है? परिमाप इस घेरे को कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसके घेरे को देखें तो इसी को परिमाप कहते हैं। घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। ऐसे केंद्र हो गया तो वही तो परिमाप होता है। घेरे की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं और वही व्रत की परिधि होती है। जैसे व्रत का हम परिमाप का फॉर्मूला सीखें। जैसे व्रत की परिधि होती है, जो व्रत की परिधि भी क्या होती है? व्रत की परिधि भी होती है कि इस व्रत के घेरे की लंबाई जिससे घिरा है उसको हम कहते हैं व्रत की परिधि, जिससे घिरा है। और परिधि की लंबाई को कहते हैं परिमाप। मतलब परिधि भी एक लंबाई होती है, इसकी परिधि की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। ऐसे कोई कहने लगे कि इस व्रत को हमारे आसपास एक रस्सी, हम यहाँ से एक रस्सी बिछाने लगे इस व्रत की एकदम इसकी बाउंड्री पर, तो जो रस्सी कितनी लंबाई हुई उसको ज्ञात करना ही हम कहते हैं, उसको परिमाप कहते हैं। व्रत का परिमाप ज्ञात करना हो गया। हम इसकी त्रिज्या की मदद से कैसे परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, उनका फॉर्मूला सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि इसका व्रत का परिमाप प्रति परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, सीधे सीधे। अब परिधि परिमाप है, इसका कभी परिधि भी इसी घेरे की लंबाई होती है और परिमाप भी इसी घेरे की लंबाई, परिमाप भी 2πr होता है। अब इसका 2πr होती है। अब इसके मतलब ये तो प्रूव किया हुआ है कि इसका व्रत की जो परिमाप है वो 2πr ही होता है। तो व्रत का परिमाप का फॉर्मूला होता है ये 2πr। व्रत का परिमाप क्या होता है? 2πr। और व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। तो मतलब क्या हो, इससे क्या निष्कर्ष रहता है कि व्रत का परिमाप और परिधि व्रत की बराबर होती हैं। और ये रिलेशन किस में दर्शाता है? ये त्रिज्या की मदद से निकाला जाता है। इसमें त्रिज्या ये जो होती है कि जिस त्रिज्या की मदद से इसकी हम परिमाप निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं। और परिमाप और परिधि होती तो एक ही है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब इसमें ये पाई क्या है? पाई का एक मतलब पाई एक कांस्टेंट है, इसका मान होता है लगभग 22.7 होता है, 22/7 का, सॉरी 22/7। और इसको पॉइंट्स में लगाना तो 3.14। अब ये गाइस इक्वल नहीं होता, ये लगभग ही होता है इन सब में पाई का मान। लेकिन हम मतलब ऐसे क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे तो क्वेश्चनों में इसी मान को लगाएंगे, पाई के को। 22/7 जहाँ पर हमें नहीं दिया होगा वहाँ पर 22/7 लगाएंगे, और जहाँ कह दिया 3.14 लगाना है तो वहाँ पर हम 3.14 लगा लेंगे। और क्या है फिर, क्या है, 2 से हमें गुणा कर देनी है। क्या है फॉर्मूला? सीधा सीधा फॉर्मूला है बस। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करके सीखते हैं अच्छे से एकदम। अब आ गए हैं गाइस हम पहले क्वेश्चन की तरफ, इसको पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या है। कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में सीधे सीधे लगा देना है। फॉर्मूला में जो जो क्वेश्चन दिया होगा और इसको अच्छे से रीड करके हम इसको अच्छे से निकालेंगे एकदम, क्वेश्चन बढ़िया तरह समझेंगे। एक व्रत का व्यास दिया है यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। एक व्रत का व्यास 5.5 सेंटीमीटर है। जैसे गाइस ये व्रत है, लेट्स गो तो गाइस इसको और सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें क्या नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे हम हल। ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं कहाँ पर था? यहाँ पर था। सो गाइस थोड़ा वीडियो बंद हो गई थी। यहाँ पर इसका ये केंद्र है और ये होगी इसकी आर। तो इसमें क्या दिया है? एक वृत्त का व्यास 5.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये व्यास पूरा दिया है। ये जो डी होता है व्यास, यहाँ से यहाँ तक की तो लंबाई होती है इसकी। तो व्यास का दिया है डी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा? तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो एक चीज़ बताना भूल गया मैं यहाँ पर, जैसे कि ये 2πr है। अब यहाँ पर हम इसका रिलेशन लगाना है व्यास के साथ। तो व्यास के हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2r × पाई। अब आपने पिछली वीडियो में सीखा होगा कि 2r क्या होता है? d = 2r होता है नहीं, क्योंकि ये व्यास कितना होता है? त्रिज्या 2 गुना होता है, तो d = 2r हो गया। और यहाँ पर हम 2r की जगह d रख देते हैं, तो यहाँ पर d रखेंगे तो ये हो गया πd। ये भी क्या हुआ? ये भी तो वृत्त का परिमाप ही हुआ, वृत्त का परिमाप। तो इसको हम व्यास ही होता है बेसिकली 2r, तो हम इसको व्यास की मदद से भी निकाल सकते हैं। व्यास के लिए इसका फॉर्मूला होता है πd और वैसे होता है 2πr। मतलब यहाँ पर ये व्यास के रेस्पेक्ट में आएगा, मतलब इसके समय यहाँ पे व्यास है, व्यास रखेंगे तभी हमें परिधि ज्ञात होगी। आइए अब क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है डी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। अब सीधे सीधे इस फॉर्मूला को लगा देंगे हम, जो ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप इक्वल टू कितना है? πd। ये लगा देंगे, 2πr लगा दो, बात तो एक ही है। लेकिन पहले तो मैं इसमें आर लगानी पड़ेंगे। आर यहाँ पे तो हमें कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट डी का मान रखेंगे। पाई तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा ही रहेगा। और डी क्या है? 5.5 सेंटीमीटर × 5.5। अब यहाँ पे गाइस मैंने बताई थी पाई की वैल्यू क्या होती है। 22/7 हम रखते हैं पाई की वैल्यू क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 22/7 रख देंगे सीधे सीधे।
22/7 इजिकल टू 5.5। अब इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे यहाँ पर कितना आ रहा है। हो गया तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान होगा 17.27 होगा इसका मान आ जाएगा। अब ये तो कैलकुलेशन काम आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ से क्या है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त का परिमाप 110 सेंटीमीटर। ओके, क्या दिया गया, वृत्त का परिमाप 110 सेंटीमीटर मीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या व व्यास ज्ञात कीजिए। अब क्या है, उसी फॉर्मूले को हम उल्टा लगा देंगे। जैसे क्या दिया है, अब क्या दिया है, वृत्त का परिमाप, यानी ये दिया है वृत्त का परिमाप 110 मीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसका व्यास तो क्या, इसका दोगुना कर देंगे त्रिज्या का, व्यास भी निकल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। चलिए शुरू करते हैं। एक वृत्त का परिमाप यानी पी से दर्शा देता हूँ। पी बराबर दिया है 110 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करनी है एक तो, और एक ज्ञात करनी है डी। तो कुछ नहीं, फॉर्मूले पर रख देते हैं। पी बराबर 2πr, यही तो होता है फॉर्मूला परिमाप का। पी बराबर 2πr, वृत्त का परिमाप 2πr। तो पी कितना दिया है, 110 इजिकल टू, अब यहाँ पे मान रख देंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर हमें ज्ञात करनी है, आर तो हमें ज्ञात करनी है ना यहाँ से, या आप पहले इधर भेज दो इनको या बाद में भेज देना, बात तो एक ही है। आर, अब इनको ये नीचे चले जाएंगे, इसके ये ऊपर चला जाएगा गुणा में। ये तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। 22 गुणा 2, ये नीचे आएगा। यहाँ से हमें आर प्राप्त हो जाएगी आसानी से। आर कितनी होगी, यहाँ से होगी आर 22 से 5 बार 5 7 35/2 इजिकल टू 17.5। अब ये तो गाइस आएगी इसकी त्रिज्या। अभी हमें क्या करना है, अभी व्यास और ज्ञात करना है। त्रिज्या तो हमने ज्ञात कर ली, अभी हमें व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास क्या होता है, इसका दोगुना, यानी कि डी इजिकल टू 2r। इस फॉर्मूले से हम इसका व्यास ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो आर क्या है, आर एस 2 × 17.5, डी इजिकल टू 35। ये गाइस मीटर में आए दोनों, तो डी ये रहा, डी बराबर 35 मीटर, और आर ये रहा 17.5 मीटर। ये इसका दोगुना ही होता है त्रिज्या का। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि एक वृत्त ए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक वृत्त ए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये वृत्त है, मान लो इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर वृत्त ए की। यदि इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आधी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आधी कर दिया तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, यानी परिधि पूछी है इसकी। ऐसे 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक छोटा वृत्त बनाते हैं, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये वृत्त बी बन गया है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि पूछी है, इसकी परिधि तो हम ज्ञात कर सकते हैं, इसकी परिधि पूछी है। तो आधी मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अब इसके परिधि निकालने में क्या सीधे सीधे फॉर्मूला पर रख देंगे। इस चलते हैं हम हल क्या है इसका, हमें दी हुई है वृत्त ए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। इसको मतलब नहीं, जब हमें दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे ही दी, तो हम सीधे से परिधि निकालने में क्या जा रहा है, आधी यहाँ पर करा नहीं, इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ये नया वृत्त बन गया। तो हम यहाँ पे आर इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, ये लिखी हुई है आधी हुई त्रिज्या। अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप या परिधि बात तो एक ही है। परिधि यहाँ पर सी मान लो, चलो सी इक्वल टू 2πr, सी इजिकल टू आर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, पाई 22/7 इंटू आर कितनी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। सी इजिकल टू हो गया 7 कट गई 44 सेंटीमीटर। तो इसकी जो परिधि आई है इसकी आई 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन एरर हो गया, यहाँ पे कितनी नहीं है, कितनी यहाँ पे कितनी गुनी हो जाएगी, ये है मतलब इस ए वृत्त से बी वृत्त, मतलब ए वृत्त की जो परिधि है इसे बी वृत्त की कितनी गुनी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, अब वो तो हम देखेंगे। लेकिन इसमें दोनों की परिधि निकालनी पड़ेगी, और जब गुनी करके जब पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना गुना बड़ा है कितने गुना छोटा है। यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन में एरर हो गई थी। अब इस वृत्त की, जैसे ये तो वृत्त की मान लिया आर बी की है, यहाँ पर हम आर बी निकाल लेते हैं, सी बी है, मतलब
इसका मतलब ये है कि ये बी की परिधि है। अब हम ए क्यों निकाल लेते हैं इधर, आर ए दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी निकाल लेते हैं सी ए 2 पाई आर ए 2 पाई इंटू पाई का मान रख लेते हैं इंटू 22/7 आर ए कितना है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो सी ए आ गया 7 दूनी 14 2 दूनी 4 22 चौका 88 सेंटीमीटर। अब सी ए की परिधि तो ये होगी 28 सेंटीमीटर, सी बी की होगी 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछा कितनी गुनी हो जाएगी, तो कितनी गुनी मतलब ए की जो परिधि है वो बी से कितनी गुनी हो जाएगी, ऐसे ही पूछा है। तो ए की परिधि है यानी 88, सी ए बराबर 88, सी बी बराबर 44 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है ना, तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी इजिकल टू 2 2 गुनी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी ए इजिकल टू 2 सी बी, ये आ गया। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सी ए की परिधि है वो सी बी से 2 गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब यही तो हुआ। यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन में एरर हो गई थी तो हमने ठीक कर लिया और क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें परिधि का फॉर्मूला आराम से आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये रहा प्रश्न 4। एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, फिर से त्रिज्या दी है, यहाँ पर लिख लो आराम से, कौन सी बड़ी बात है। वृत्त की त्रिज्या है आर इजिकल टू 50 सेंटीमीटर, तो इसके चतुर्थांश का, अब यहाँ पे चतुर्थांश, और इसको अच्छे से समझेंगे डायग्राम की तरफ से एकदम बेहतरीन तरीके से। ये केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या दी है 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चतुर्थांश का मतलब होता है मतलब चौथा हिस्सा, तो वृत्त का ये 2 हो गए और ये हो गया 4 हिस्सा, ओके गाइस। तो चतुर्थांश मतलब इसका क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप पूछा है इसका, किसका परिमाप क्या होगा, तो ये 50 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो अब तुम इसका तो निकाल नहीं सकती, आप क्या करो, आप पूरी वृत्त की परिधि निकालो और फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो जैसे ये 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि चौथा हिस्सा है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसकी इसकी लंबाई निकल आएगी, उसकी लंबाई निकल आएगी तो फिर इसका परिमाप आसानी से निकाल देंगे। तो हम यहाँ पर सी बराबर 2 पाई आर है, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड पहले ही कर लें, जिससे कि ये चतुर्थांश वाला ये इसकी परिधि निकल आए सीधे सीधे, तो यहाँ पे हम 1/4 इंटू 2 पाई आर, ओके, ये हो गया 1/2, पाई का मान होता है 22/। सो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, पाई का मान 3.14 रखने को दिया है, यानी हमें 22/7 नहीं रखना, 22/7 तब रखते हैं जब हमें नहीं दिया होता, तो हम यहाँ पर रखेंगे 3.14, और यहाँ पर त्रिज्या कितनी 50 सेंटीमीटर। तो सी इजिकल टू आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 1/4 मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 314। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम, तो कैलकुलेशन करने के तो फाइनली इसकी जो परिधि है वो आ गई है 78.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी आई है 78.5 सेंटीमीटर। अब इसका वृत्त का परिमाप याद करना है, तो अब इस हिस्से को मैं अलग लगा के दिखाता हूँ कैसा है ये है ऐसा, जैसे एक पिज्जा का टुकड़ा होता है, तो इसकी तो 78.5 आती है सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या कहता है, परिमाप तो सभी मतलब जो बाउंड्री उसकी लंबाई को पूछा है, टोटल लंबाई को, तो इसमें तो 78.5 सेंटीमीटर ये भी आ गई। और इसकी ये त्रिज्या भी तो आएगी, ये भी तो आएगी त्रिज्या, ये त्रिज्या ही तो है 50 सेंटीमीटर है, और ये 50 सेंटीमीटर। और जब हम पूरे घेरे की लंबाई निकालें तो इनको जोड़ना पड़ेगा इसमें, जब भी तो निकलेगा इसका परिमाप। तो ये हो गया चतुर्थांश का परिमाप, यहाँ पर लिखते हैं चतुर्थांश का परिमाप। फॉर्मूला की तरह बनाओ तो इसको ऐसे लिखते हैं 2r प्लस 1/4 सी। एक फॉर्मूला ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, हमने 1/4 सी निकाली दी, तो ये 1/4 सी तो है, हमने दोनों तरफ 1/4 का मल्टीप्लाई किया तो 1/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2r कितनी है 100 प्लस 78.5 इजिकल टू 178.5 आ गया इसका परिमाप। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आ गया इसका आंसर 178.5।
इसमें थोड़ा सा बस कुछ नहीं था, इसमें ये था कि इसकी लंबाई तो निकालनी है इस चौथाई करके, लेकिन ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि ये भूल जाते हैं त्रिज्या को जोड़ना। लेकिन परिमाप तो टोटल लंबाई होती है ना उसकी, बाहरी घेरे की जो घेरा होता है, तो यहाँ पे ये दोनों त्रिज्या को मान होने लगेगा। तो क्या आज धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्षेत्रफल निकालना परिमाप आप समझ ही चुके हैं। धन्यवाद।